नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन के विरुद्ध विपक्षी गठबंधन सर्वोच्च अदालत जाए के अंतिम तैयारी में, सर्वोच्च न्याय होखे के विपक्षी के विश्वास। 5 विद्यार्थी संगठन द्वारा दोसरका बार भइल प्रतिनिधि सभा विघटन के निरंकुश आ अधिनायकवादी डकैती के संज्ञा, एकजुट होकर प्रतिरोध के आह्वान। सरकार द्वारा देश पर निषेधाज्ञा में कड़ाई, ना माने वाला के 1 बरस कैद, 5 लाख रुपया या दोनों सजाए की व्यवस्था। फाइजर आ एस्ट्राजेनेका के खोप पहिलका बार पुष्टि भइल संक्रामक वेरिएंट विरुद्ध भी प्रभावकारी, खोप के दोनों मात्रा प्रभावकारी देखल अध्ययन प्रतिवेदन में उल्लेख। एथलेटिको मैड्रिड जीतलक स्पेनिश ला लिगा फुटबॉल की उपाधि, रियल मैड्रिड दोसर का स्थान में। आप पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन के विरुद्ध विपक्षी गठबंधन सर्वोच्च अदालत जाए के अंतिम तैयारी में बाटे। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले माधवकुमार नेपाल समूह, जसपा नेपाल उपेन्द्र यादव आ डाक्टर बाबुराम भट्टराई समूह और राष्ट्रीय जनमोर्चा प्रतिनिधि सभा विघटन के विपक्ष में बाटे। विपक्षी गठबंधन बहुमत सांसद के विश्वास प्रतिपक्षी दल के नेता शेरबहादुर देउबा संगे रहल कहत उनका राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त ना कइल गेल में आक्रोशित बाटे। अभी कांग्रेस आ नेकपा माओवादी केन्द्र के सिंह दरबार स्थित कार्यालय में सांसद सबके हस्ताक्षर लेवे के काम हो रहा बा। वही लेखा नेकपा एमाले के नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष भी आज वे बानेश्वर में भेला रखले बाटे। जसपा के डॉक्टर बाबूराम भट्टराई आ उपेन्द्र यादव पक्ष भी सिंह दरबार में ही बाटे। लोग भी हस्ताक्षर संकलन कर रहा बा। राष्ट्रीय जनमोर्चा भी विपक्षी गठबंधन में बा। बीतल सुख के 149 सांसद कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा के प्रधानमंत्री बनावे खातिर तैयार भइल रहे, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा दाबी ना पुगल कहत सरकार के सिफारिश में प्रतिनिधि सभा विघटन कइल गेल रहे। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नेपाल सहित दक्षिण पूर्वी एशियाली क्षेत्र में थप सहयोग सामग्री प्रदान करे के जनावल गेल बा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आवे वाला हफ्ता में नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका सहित के देश में बढ़ते जा रहल कोरोना वायरस के संक्रमण संगे लड़े खातिर अत्यावश्यक सामग्री पेठावे के जनौले बाटे। अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री के जरूरत आ वितरण के बीच रहल असमानता के संबोधन करे किस्म से थप सहयोग करे के WHO के दक्षिण पूर्वी एशिया निर्देशक डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह बतौले बानी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, परीक्षण किट, अस्पताल बेड, टेंट आ PPE सहित के सामग्री सब उपलब्ध करावे के विश्व स्वास्थ्य संगठन जनौले बाटे। 5 विद्यार्थी संगठन द्वारा दोसरका बार कइल गेल प्रतिनिधि सभा विघटन के सार्वभौम जनता ऊपर कइल गेल निरंकुश आ अधिनायकवादी डकैती के संज्ञा दिहल गेल बा। नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल क्रांतिकारी अनेरा स्ववियु समाजवादी विद्यार्थी यूनियन आ अखिल छैठा आज सबेरे संयुक्त वक्तव्य जारी करके संसद विघटन के निंदा आ भत्सना कैले रहे। संसद विघटन से संविधान के ऊपर प्रहार भइल आ ओली सरकार आपन संवैधानिक तथा कानूनी जिम्मेवारी से पतन भइल वक्तव्य में उल्लेख कइल गेल बा। कोरोना महामारी की अवस्था में मध्यावधि निर्वाचन के घोषणा के 5 विद्यार्थी संगठन जनता के प्रति गैर जिम्मेवारी के पराकाष्ठा कहले बाटे। सरकार जनता ऊपर कइल गेल स्वास्थ्य अपराध आ संसद विघटन के विरुद्ध एकजुट होकर प्रतिरोध करेला 5 विद्यार्थी संगठन से आह्वान भी कइल गेल बा। प्रजातांत्रिक विचार समाज द्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन के कदम असंवैधानिक भइल बतावल गेल बा। समाज के अध्यक्ष डॉक्टर केदार नरसिंह केसी एक विज्ञप्ति जारी करके देश कोरोना महामारी संकट में फसल बिरिया प्रधानमंत्री के सिफारिश में राष्ट्रपति द्वारा मध्य रात में निर्वाचन घोषणा कइल असंवैधानिक भइल बतौले बानी। समाज द्वारा संविधान की धारा 76 के उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमंत्री द्वारा संसद में विश्वास के मत ही ना लेके उपधारा 5 मुताबिक दोसर का प्रधानमंत्री नियुक्ति के रास्ता अख्तियारी कैल ही प्रथम दृष्टि में अवैधानिक भइल बतावल गेल बा। तटस्थ आ स्वतंत्र भूमिका में रह के संविधान के अभिभावकत्व ग्रहण करे पड़े के राष्ट्रपति द्वारा मध्य रात में ही हड़बड़ में
प्रधानमंत्री से कल गेल सिफारिश कार्यान्वयन करे से ओ संस्था से संवैधानिक दायित्व पूरा करे ना सकल समाज बतौले बा। प्रतिनिधि सभा विघटन के विरोध में आज नेपाल विद्यार्थी संघ के कार्यकर्ता सब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के तस्वीर में गोबर फेंकले बा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सिफारिश में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी द्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन करके निर्वाचन के मिति घोषणा कैल कहत तस्वीर में गोबर फेंकल गयल है। राष्ट्रपति आ प्रधानमंत्री के तस्वीर में गोबर फेंके वाला विद्यार्थी के प्रहरी पकड़ले बाटे। आज सवेरे बानेश्वर में प्रधानमंत्री ओली आ राष्ट्रपति भंडारी के तस्वीर में गोबर फेंके वाला नेपाल विद्यार्थी संघ के नेता नवराज त्रिपाठी के प्रहरी पकड़ले बाटे। नेपाल विद्यार्थी संघ द्वारा आज पकड़ल त्रिपाठी के यथाशीघ्र बिना शर्त रिहाई के जोरदार मांग भी कल गई बा। कोरोना महामारी के बेरिया राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा मध्यावधि के घोषणा करके स्वास्थ्य अपराध कैल कहत नेवी संघ प्रतिरोध के आह्वान कैले बा। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल निकट एक युवा नेता निर्वाचन आयोग में नया दल दर्ता खातिर निवेदन दिले बानी। नेकपा एकीकृत नामक दल दर्ता खातिर अनेरा सबीउ के पूर्व नेता समेत रहल जीवन राय आयोग में निवेदन दिले बानी है। काठमांडू स्थित पशुपति कैंपस के पूर्व विद्यार्थी नेता राय पार्टी के चुनाव चिन्ह कलम मांगले बानी। आयोग में दल दर्ता खातिर सुक्के निवेदन देहल गईल बाटे। राष्ट्रीय सभा सदस्य के उपनिर्वाचन में एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल निकट डॉक्टर खिमलाल देवकोटा कमल चुनाव चिन्ह लेके उठल रहने। प्रधानमंत्री ओली संगे विवाद बढ़ते गेला बाद नेपाल पक्ष नया दल खोले के तैयारी में रहल बेरिया नया दल दर्ता खातिर निवेदन देहल गईल बा। सरकार द्वारा देश भर निषेधाज्ञा में कड़ाई करे खातिर निर्देशन देहल गईल बा। विकसित घटनाक्रम के ध्यान राखत भीड़भाड़ नियंत्रण खातिर गृह मंत्रालय द्वारा ऐसा निर्देशन देहल गयल है। गृह सचिव महेश्वर न्यूपा ने कोविड-19 संकट व्यवस्थापन संबंध में जारी भयल अध्यादेश के कड़ाई के साथ कार्यान्वयन करे खातिर सुरक्षा प्रमुख सबके निर्देशन दिले बानी। गृह स्थित सुरक्षा महाशाखा के मुताबिक भीड़भाड़ के पूर्ण निस्तेज कैला से प्रशासन ओमे सक्रिय रही। अभी आ पड़ल राजनीतिक घटनाक्रम मुताबिक बाहर हो सके वाला जुलूस प्रदर्शन भी यह अध्यादेश अंतर्गत पड़ेला। निषेधाज्ञा कार्यान्वयन में बाधा अवरोध करे वाला के 1 बरस तक कैद आ 5 लाख या दोनों सजाए हो सके के व्यवस्था कल गेल बा। उहे मुताबिक कार्यान्वयन करे खातिर मंत्रालय 77 गो जिला प्रशासन कार्यालय सबके परिपत्र भी कैले बाटे। अध्यादेश बमोजिम देहल गईल आदेश उल्लंघन कैला पर प्रमुख जिला अधिकारी द्वारा तत्काल जरिमाना करा सकल जाई। व्यक्ति से उल्लंघन कैला पर 1 लाख रुपया तक जरिमाना, संस्था से उल्लंघन कैला पर 5 लाख तक जरिमाना करे के व्यवस्था मिलावल गईल बा। मास्क ना लगावे वाला व्यक्ति के प्रहरी हर बार 100 रुपया, आवत जावत बंद उल्लंघन कैला पर 200 रुपया, अनुमति बिना सवारी चलला पर 2 पहिया सवारी के 2000, अन्य सवारी के 5000 रुपया जरिमाना करेला प्रहरी जानकारी दिले बा। अध्यादेश के विपरीत काम करे वाला संस्था या व्यवसाय के सजाए के अतिरिक्त प्रमुख जिला अधिकारी 6 महीना तक बंद कर देवे के भी उ लोग के अनुमति देहल गईल बा। अब आर्थिक समाचार। नवलपुर में 10 महीना की अवधि में करीब 2700 उद्योग व्यवसाय थपल गईल बा। चालू आर्थिक वर्ष के वैशाख अंतिम तक के अवधि में जिला में 1354 गो उद्योग आ 1337 गो वाणिज्य करके कुल 2691 गो नया उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता भइल घरेलू तथा साना उद्योग कार्यालय नवलपरासी पूर्व नवलपुर जनौले बा। कोरोना कहर के ही बीच जिला में नया उद्योग थपल गईल है। थपल उद्योग में कृषि, पशुपालन, पर्यटन संबंधी उद्योग बहुते बाटे। कोरोना कहर के बीच अधिकांश कृषि
आ पशुपालन तरफ आकर्षित भइला से ई समय में भी नया उद्योगदर्ता की संख्या में कमी नहीं आयल। सरकार द्वारा कृषि आ पशुपालन में विभिन्न सुविधा तथा अनुदान उपलब्ध करैला पर भी ई तरफ के आकर्षण बढ़ल है। नवलपुर कृषि आ पशुपालन खातिर उपयुक्त क्षेत्र भइला से यहाँ अधिकांश ई तरफ आकर्षित होखेलन। चालू आर्थिक वर्ष के 10 महीना में 516 गो उद्योग नवीकरण भइल बा। घरेलू तथा साना उद्योग कार्यालय द्वारा उद्योग आ वाणिज्य दर्ता, नवीकरण, ठाउँसारी, पूंजी वृद्धि उद्देश्य थप मार्फत 10 महीना में कुल 1,19,52,270 राजस्व संकलन भइल बा। उद्योग तरफ से रु 66,35,975 आ वाणिज्य तरफ 53,16,295 राजस्व संकलन भइल बा। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रतिनिधि सभा विघटन के विरुद्ध विपक्षी गठबंधन सर्वोच्च अदालत जाए की अंतिम तैयारी में, सर्वोच्च न्याय होखे के विपक्षी के विश्वास। 5 विद्यार्थी संगठन द्वारा दोसर का बार भइल प्रतिनिधि सभा विघटन के निरंकुश अधिनायकवादी डकैती के संज्ञा, एकजुट होकर प्रतिरोध के आह्वान। सरकार द्वारा देश भर निषेधाज्ञा में कड़ाई, ना माने वाला के 1 बरस कैद आ 5 लाख रुपया या दोनों सजाए के व्यवस्था। फाइजर आ एस्ट्राजेनेका के खोप पहिका बार पुष्टि भइल, संक्रामक वेरिएंट विरुद्ध भी प्रभावकारी। खोप के दोनों मात्रा प्रभावकारी देखल, अध्ययन प्रतिवेदन में उल्लेख। एटलेटिको मैड्रिड जितला स्पेनिश ला लीगा फुटबॉल की उपाधि, रियल मैड्रिड दोसर का स्थान में। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।